से पहले वीडियो में हम CGPSC ACF के पार्ट 2 का 7 नंबर का टॉपिक फॉरेस्ट्री के सिल्वीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के वीडियो में हम देख चुके हैं। उन वीडियो में हमने सिल्वीकल्चर वाले टॉपिक को कवर किया है। अब उसी फॉरेस्ट्री के सेकंड टॉपिक वन एवं वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम ACF से के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, उसको इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो सिल्वीकल्चर से संबंधित वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल में अगर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए आपकी एक छोटी सी हेल्प सब्सक्राइब की ज़रूरत है, इसलिए रिक्वेस्ट है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं फॉरेस्ट्री के सेकंड टॉपिक वन एवं वन्य जीव। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से किस स्थान में वुडस्टॉक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय स्थित है? ए मसूरी, बी देहरादून, सी शिमला, डी दार्जिलिंग, ई इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए मसूरी। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा जानवर नहीं है? ए हाइड्रा, बी फीताकृमि, सी हाइड्रिला, डी मूंगा। इसका उत्तर सी हाइड्रिला। प्रश्न नंबर 3, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रोहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम, ई छत्तीसगढ़। इसका उत्तर सी हिमाचल प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है वो नीचे लिस्ट में दिया गया है। जैसे रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था जो उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। श्री सैलम राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। डंपा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। इससे पहले वाले एग्ज़ाम जो ACF का 2016 और 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ है उससे पहले उन प्रश्नों में राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से उद्यान कौन से राज्य में है। इस लिस्ट में को आप अच्छे से याद कर लीजिए, हो सकता है कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने मिल सकता है। प्रश्न नंबर 4, कौन से जैव भूगोल
क्षेत्र में स्याही शेर पाए जाते हैं? ए दक्कन प्रायद्वीप, बी पश्चिमी घाट, सी तटीय क्षेत्र, डी अर्ध शुष्क। उत्तर डी अर्ध शुष्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह पिछले वाले एससीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसका उत्तर सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यह उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड पे है। प्रश्न नंबर 6वां, निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रवासी है? ए सारस क्रेन, बी कुर्जा सारस, सी काली गर्दन वाला सारस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए सारस क्रेन। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने फरवरी 2016 में ओरंग टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। यह कहाँ पर स्थित है? ए महाराष्ट्र में है, बी उड़ीसा में है, सी मध्य प्रदेश में है, डी असम में है। इसका उत्तर हो जाएगा डी असम में। प्रश्न नंबर 8, कौन सा वानर केवल भारत में पाया जाता है? ए लंगूर, बी हुलॉक गिबन, सी गोरिल्ला, डी गोल्डन लंगूर। इसका उत्तर होगा बी हुलॉक गिबन। यह सिर्फ भारत में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए असम में, बी त्रिपुरा में, सी मेघालय में, डी पश्चिम बंगाल में। इसका उत्तर है ए असम में। प्रश्न नंबर 10, काला हिरन क्या है? ए हिरन, बी मृग, सी भेड़, डी बकरी। इसका उत्तर बी मृग। प्रश्न नंबर 11, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। इसका उत्तर बी गोवा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अभ्यारण्य जो है वो गोवा में है और राष्ट्रीय उद्यान वो जम्मू एंड कश्मीर में है। इसको याद रखिएगा, अच्छे से कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अभ्यारण्य पूछे तो गोवा और राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 12, बारहसिंघा क्या है? ए मुदीखोर, बी परभक्षी, सी शाकाहारी, डी मांसाहारी। इसका उत्तर सी शाकाहारी। प्रश्न नंबर 13, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, डी उत्तराखंड में। इसका उत्तर डी उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 14, सांद घाटी साइलेंट वैली किस लिए मशहूर है? ए गोल्डन लंगूर के लिए, बी शेरपूंछ वाला मैकाक के लिए, सी हॉर्नबिल के लिए, डी हनुमान लंगूर के लिए। इसका उत्तर बी शेरपूंछ वाला मैकाक के लिए। प्रश्न नंबर 15, किस राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए कर्नाटक में, बी केरल में, सी असम, डी झारखंड।
इसका उत्तर ए कर्नाटक। प्रश्न नंबर 16, सामुदायिक संगम विविधता और घनत्व में वृद्धि की प्रवृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? ए पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, बी वास, सी नीचे, डी धार प्रभाव। इसका उत्तर डी धार प्रभाव। प्रश्न नंबर 17, रामेश्वर और तूतीकोरिन के बीच 21 द्वीप किस चर्चित नाम से जाने जाते हैं, जो कि दुनिया का बेहतरीन समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है? क्या है प्रश्न नंबर 17, रामेश्वरम और तूतीकोरिन के बीच 21 द्वीप किस चर्चित नाम से जाने जाते हैं, जो कि दुनिया का बेहतरीन समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है? ए हैवलॉक आइलैंड, बी पाक जल मरुमध्य पाक स्टेट, सी इंदिरा पॉइंट, डी मन्नार की खाड़ी, ई कच्छ की खाड़ी। इसका उत्तर होगा डी मन्नार की खाड़ी। यह प्रश्न CGPSC में पूछा गया है 2014 में। मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18, होम रेंज हमेशा प्रदेश के से खालिस्तान होता है? ए बराबर, बी छोटा, सी बड़ा, डी दूर। इसका उत्तर होगा बी छोटा। प्रश्न नंबर 19, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, ई इनमें से कोई नहीं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बी कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 20, मालाबार पाइड हॉर्नबिल कहाँ पाया जाता है? ए पूर्वी हिमालय, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी उत्तर पूर्वी भारत। इसका उत्तर सी पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 21, इनमें से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन आच्छादन है? ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी असम, डी हिमाचल प्रदेश, ई कर्नाटक। किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन आच्छादन है? पंजाब राज्य में, जहाँ सबसे कम क्षेत्रफल का प्रतिशत वन आच्छादन पाया जाता है। CGPSC में यह भी पूछा गया है, लाइब्रेरियन वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। प्रश्न नंबर 22, दुनिया के कितने बायोम हैं? ए 5, बी 6, सी 8, डी 10। इसका उत्तर हो जाएगा सी 8। प्रश्न नंबर 23, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? अभी जो 2019 में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च का जो डाटा जारी हुआ था उसके अनुसार पूछा जा रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए मिजोरम में, बी नागालैंड में, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा, ई मणिपुर। इसका उत्तर हो जाएगा ए मिजोरम में। वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ए मध्य प्रदेश में, कितने वर्ग किलोमीटर में है?
72,414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है वन। मध्य प्रदेश में वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है मध्य प्रदेश। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश 66,964 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा, छत्तीसगढ़ 55,547 वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल है। याद रखिए छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है? तीसरा। वनों के प्रतिशत की दृष्टि से राज्यों का क्रम: लक्षद्वीप 90.33%, मिजोरम 86.27%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 71.73%। यह क्रम अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने मिलेगा कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य और सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य और छत्तीसगढ़ का इनमें क्रम कौन सा है। ये पिछले बार 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, तो इस वाले टॉपिक को अच्छे से याद रखिएगा। आगे और देखेंगे इसमें से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 24, भारतीय रेगिस्तान किसका घर नहीं है? ए जंगली गधा, बी आइबेक्स पहाड़ी बकरी, सी काला हिरण, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर बी आइबेक्स पहाड़ी बकरी। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला राज्य है पंजाब। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सी उष्णकटिबंधीय नम अर्ध सदाबहार वन, डी उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। प्रश्न नंबर 26, भारत में कुल टाइगर रिजर्व है? ए 28, बी 37, सी 42, डी 50। इसका उत्तर डी 50। भारत के किस क्षेत्र में एल्पाइन वन पाए जाते हैं? ए दक्कन का पठार, बी हिमालय की चोटियाँ, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट, ई इनमें से कोई नहीं। भारत के किस क्षेत्र में एल्पाइन वन पाए जाते हैं? उत्तर बी हिमालय की चोटियों में। प्रश्न नंबर 28, पक्षियों के अध्ययन के लिए सलीम अली केंद्र कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोयम्बटूर, सी बेंगलोर, डी देहरादून। इसका उत्तर बी कोयम्बटूर। प्रश्न नंबर 29, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में चीड़ का वन पाया जाता है? प्रश्न नंबर 29, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में चीड़ का वन पाया जाता है? ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार, बी उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रकार, सी पर्वतीय उपोष्ण प्रकार, डी अल्पाइन प्रकार, ई इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी पर्वतीय उपोष्ण प्रकार। प्रश्न नंबर 30, पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्राणी का पता कहलाता है?
ए नीचे, बी वास, सी धार प्रभाव, डी झूम। इसका उत्तर हो जाएगा ए नीचे। प्रश्न नंबर 31, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। ए मालाबार तट, बी सुंदरवन, सी कच्छकरण, डी दंडकारण्य। इसका उत्तर हो जाएगा बी सुंदरवन में सबसे अधिक मात्रा में मैंग्रोव ज्वारी वन या वनस्पति पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। यह CGPSC मेंस में 2011 में पूछा गया है और बहुत से एग्जामों में इसको पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान की संकटग्रस्त प्रजाति है। ए जंगली गधा, बी गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी मूसक हिरन, माउस डियर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी असम, डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर सी असम। प्रश्न नंबर 34, भरतपुर मशहूर है। ए शेर के लिए, बी गधे के लिए, सी पक्षी जात के लिए, डी बारहसिंगा के लिए। इसका उत्तर सी पक्षी जात के लिए। प्रश्न नंबर 35, माइनस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ए असम में, बी राजस्थान में, सी उत्तराखंड में, डी मध्य प्रदेश में, ई पश्चिम बंगाल में। इसका उत्तर ए असम में। प्रश्न नंबर 36, यदि मांसाहारियों की जनसंख्या बढ़ती है तो शाकाहारी किस स्थिति में आ जाएंगे। ए परभक्षी, बी मांसाहारी, सी कृषि फसलों पर कीट, डी परोपजीवी। इसका उत्तर हो जाएगा डी परोपजीवी। प्रश्न नंबर 37, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। ए महाराष्ट्र में, बी असम में, सी झारखंड में, डी मध्य प्रदेश में, ई तेलंगाना में। इसका उत्तर डी मध्य प्रदेश में। यह भी पूछा गया है CGPSC रजिस्ट्रार 2018 के एग्ज़ाम में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम ऊपर देख चुके हैं, इसलिए प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 38, वह समुदाय जो राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में काले हिरन की रक्षा के लिए जाना जाता है। ए बिश्नोई, बी जाट, सी राजपूत, डी मारवाड़ी। इसका उत्तर हो जाएगा ए बिश्नोई। प्रश्न नंबर 39, भारत के वनों के किस प्रकार में मैंग्रोव सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वन, बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, सी ज्वारी वन, डी उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, ई इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी ज्वारी वन। मैंग्रोव मतलब जो दलदली क्षेत्र में या जो पहाड़ी एरिया में पाया जाता है उसको बोलते हैं ज्वारी वन। प्रश्न नंबर 40,
चमगादड़ किस कोटि में आते हैं? ए द्विखुरियगण, बी विषमगांगुलगुन, सी लागोप्टेरा, डी काइरोप्टेरा। इसका उत्तर हो जाएगा डी काइरोप्टेरा। प्रश्न नंबर 41। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता राष्ट्रीय केंद्र एम्बी नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? ए पुडुचेरी पांडुचेरी में, बी जामनगर में, सी कोचीन में, डी मुंबई में, ई चेन्नई में। उत्तर बी जामनगर में। प्रश्न नंबर 42। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, डी केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका उत्तर बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पे है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो इन तीनों राज्यों के बॉर्डर से मिला हुआ है। मतलब तीनों राज्यों में कुछ कुछ क्षेत्र इसके पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 43। भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए बिहार में, बी ओडिशा में, सी पश्चिम बंगाल में, डी असम में, ई उत्तर प्रदेश में। इसका उत्तर हो जाएगा ए बिहार में, जहां भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य पाया जाता है, बिहार में। प्रश्न नंबर 44। कौन सा परिस्थानिक संरक्षण है? ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी चिड़ियाघर, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी चिड़ियाघर। प्रश्न नंबर 45। नोकरेक संरक्षित जैवमंडल किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी असम में, सी मणिपुर में, डी मेघालय में, ई सिक्किम में। नोकरेक संरक्षित जैवमंडल कहाँ है? इसका उत्तर डी मेघालय में। यह प्रश्न CGPSC सर्विस इंजीनियरिंग में 2017 में पूछा गया है। ठीक, देख रहे हैं CGPSC हमेशा एक अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक प्रश्न जरूर उठाता है। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं हमारे देश में, उन सभी का नाम और जिस जगह में है, जिस राज्य में है, उन सभी को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। आपका 2 नंबर वहाँ से लगभग पक्का हो जाता है। इसलिए जो जो अभ्यारण्य है उसको अच्छे से रट लीजिए अभी से। प्रश्न नंबर 46। बाहरी संरक्षण कैसे किया जा सकता है? ए प्रक्षणन, बी जीन बैंक, सी बॉटनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। बाहरी संरक्षण कैसे किया जाता है? इन सभी तीनों ऑप्शन के जरिए किया जाता है, प्रक्षण, जीन बैंक और वनस्पति उद्यान के द्वारा। प्रश्न नंबर 47। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण और एक जैवमंडल संरक्षण परियोजना सम्मिलित है? ए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, बी मानस टाइगर रिजर्व में, सी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, डी पन्ना टाइगर रिजर्व में, ई कान्हा टाइगर रिजर्व में। इसका उत्तर हो जाएगा बी मानस टाइगर रिजर्व में।
यह भी प्रश्न पूछा गया है CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम 2017 जो हुआ था उसमें। देख रहे हैं बार बार अभयारण्य से संबंधित, जीवमंडल से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह प्रश्न आप अच्छे से याद रखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। प्रश्न नंबर 48, शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर है। शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाला जानवर है A काला हिरन, B चिंकारा, C A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे प्रश्न कुछ क्लियर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आप अच्छे से सुन लीजिए। मैं यहाँ पे इसका उच्चारण कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 48 है, शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर है A काला हिरन, B चिंकारा, C A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा C दोनों। दोनों मतलब काला हिरन और चिंकारा दोनों शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर है। प्रश्न नंबर 49, यह भी प्रश्न स्पष्ट क्लियर नहीं दिख रहा है इस पेज पे, एक बार अच्छे से सुन लीजिए। डैश डैश को टाइगर मतलब खालिस्तान को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। A नैनीताल, B पेरियार, C नागपुर, D भोपाल, E मैसूर। कौन कौन सा ऑप्शन है? A नैनीताल, B पेरियार, C नागपुर, D भोपाल, E मैसूर। ठीक है, इन पांचों में से किसको टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा C नागपुर। प्रश्न नंबर 50, मूंगा को किससे खतरा नहीं है? A मछली प्रजनन, B मूंगा खनन, C अवसादन, D अत्यधिक मछली मारने। इसका उत्तर हो जाएगा A मछली प्रजनन। प्रश्न नंबर 51, टाइगर रिजर्व के कोरो क्षेत्र के अंदर कोई अपराध के लिए अनिवार्य कारावास जो कि 3 वर्ष से 7 वर्ष और अधिकतम अर्थदंड है। जैसे जो टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है उस क्षेत्र में आप के अंदर कोई का अपराध करते हैं उसके लिए अनिवार्य सज़ा क्या है? ठीक है, जैसे वह सज़ा मतलब जैसे टाइगर को कोई मार दिया, कुछ नुकसान पहुंचा दिया, चोट पहुंचा दिया, या उस क्षेत्र में को वह अनचाहा काम करता है जो वहाँ पे प्रतिबंधित है, तो उस प्रकार के प्रावधान के लिए उसके लिए प्रावधान किया गया है 3 वर्ष से 7 वर्ष का जेल और अधिकतम अर्थदंड हो सकता है। ऑप्शन A 50,000 रुपये, B 1 लाख रुपये, D C 2 लाख रुपये, D 3 लाख रुपये से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा C 2 लाख रुपये और साथ में 3 वर्ष से 7 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 52, कौन सा राज्य जवाई वनों का गृह है जिसे संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? A असम, B झारखंड, C मध्य प्रदेश, D राजस्थान, E हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर D राजस्थान।
प्रश्न नंबर 53, IVI इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स जानने के लिए उपयोग किया जाता है। ए सापेक्ष आवृत्ति, बी सापेक्ष प्रमुखता, सी सापेक्ष घनत्व, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 54, भारत वन रिपोर्ट ISFR 2015 के अनुसार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। ये वाला प्रश्न को स्किप कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट 2019 ISFR का जो डाटा आया है उस डाटा के अनुसार आप पढ़ के जाइएगा। ठीक, उस डाटा के हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा। लगभग उस डाटा से आपके इस एग्ज़ाम में 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वह डाटा आपको के पास नहीं होगा तो मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपके पास लाने का प्रयास करूँगा, जो आपके आगामी एग्ज़ाम में SCF के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपने इससे पहले की जो वीडियो सिल्वीकल्चर पे बनाया गया है वह नहीं देखे हैं तो वह इसके इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वह वीडियो आप जाकर इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आपके बस एक सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। तो जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे आने वाले वीडियो में मैं फिजिक्स का मस्त अच्छे एक्सप्लेशन के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आपके इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है ACF का उसमें जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे प्रश्नों के वीडियो मैं कुछ दिन में यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके रखिए। जो वह वीडियो अवेलेबल होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर आपको किसी टॉपिक में या कोई प्रश्न आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। इसके आने वाले वीडियो में हम देखेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब बना, कौन सी पॉलिसी कब बनी, ठीक है, और कौन कौन से इसके लिए फॉरेस्ट से संबंधित कौन कौन से एक्ट पारित हुए, ठीक, और कौन कौन से सम्मेलन कहाँ पे किस देश में हुआ, कौन से सम्मेलन से फॉरेस्ट के लिए क्या क्या मिला, कौन से कानून बने, वो सब आने वाले वीडियो में देखेंगे, जहाँ से भी 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं।